एक इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने में रहा नाकाम। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर अब गिरने वाला है या ये गिरावट एक आखिरी मौका है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप देखिए आज क्या हुआ है। देखिए कल मैंने इसके ऊपर बात करना चाही थी, लेकिन वो वीडियो ना वो अचानक से क्रैश हो गई, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया। लेकिन उस वीडियो का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मार्केट टाइम के बाद था। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर डेवलपमेंट ना कुछ बदल चुके हैं, सारा सिनेरियो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया। हालांकि सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, ठीक है ना, सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन मार्केटों की चाल जो है ना वो बदल चुकी है। यहाँ पर हमारा मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बाकी ग्लोबल मार्केट जो है वो सुधरते हुए नजर आए। ठीक है, बाकी बात को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस चला 136 रुपये 25 पैसे का और 5% का लोअर सर्किट। ये लोअर सर्किट गिरते हुए बाजार में खुला भी था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो लगातार गिर गया। ठीक है ना, 139.10 का हाई लगाया था और 136.25 पर अभी क्लोजिंग है। और अभी सिस्टम में बता रहा है कि ये पेंडिंग है। मेरा मानना ये है कि कल ये गिरावट के साथ खुल सकता है, लेकिन वो गिरावट के बाद एक उछाल जरूर देगा, तो अभी देखना होगा। लेकिन आज हुआ क्या है, आज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा कम रहे। 11,38,440 शेयर की अगर हम बात करें तो इतने ही शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। तो पिछले दिनों के मुकाबले आज के दिन तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम थे। ट्रेडिंग तो खैर होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जो वॉल्यूम होते हैं वो तो भैया बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने आपको रेंज बताई थी और उस रेंज के हिसाब ही से चलने के लिए कहा था। अब उस रेंज का क्या हुआ एक बार समझते हैं उस चीज़ को। तो दोस्तों ये रहा चार्ट। अभी यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ। कल देखिए यहाँ पर आपका जो सर्किट है ना, ये देखिए ये वो लेवल है 146.50 रुपये, यानी कि कल, आज तो मंडे है, फ्राइडे के दिन जब हम क्लोज हुए थे ना तो यहाँ पर 148 रुपये का हाई मार गया था शेयर और फिर बंद हुआ था 138 या 139 के आसपास हुआ था कि नहीं। हुआ क्या था कि ये 2 दिन की कैंडल है ना, ये 2 दिन 146.50 के नीचे हमने बिताया। 128 रुपये का लो भी लगाया, उसके बाद एक रिकवरी हमको देखने को मिली और हम 148 रुपये के आसपास चले गए। लेकिन ये हम भूल गए थे कि 146.50 तो एक ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेवल को हम उस लेवल क्रॉस तो किया, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए 148 के आसपास। और फिर एकदम धड़ाम से 132 या 139 के आसपास हमने 142 के आसपास मेरे ख्याल से क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद आज का दिन है 136 रुपये का लो। तो ये इस हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 146.50 वो इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पर आए, पेनफुल है। तो 146.50 को पार करने के बाद अगर हम 2 दिन टिक जाते हैं ऊपर, तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ भैया हम इस रेंज में वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो बोनस की डेट है 16 तारीख तक, ऐसा लगता है कि 146.50 का लेवल पार करने के बाद हमें वापस 180 रुपये जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 180 190 के लेवल जो है वो हमको फिर शायद आते हुए दिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। प्लस इसके साथ साथ मैंने फिर भी कहा है कि ग्लोबल सिनेरियो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मार्केटों की चाल जो है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक कहें तो एक सुधार आया है, लेकिन वो सुधार कब तक है ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो कठिनाइयाँ बहुत बनी हुई हैं। इस कठिनाइयों के बीच में कुछ बोलना भी एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो है वो एक अभी इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि 146.50 इसके ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बाद, 2 दिन तक अगर हम इसके ऊपर टिके रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बार बार इससे जो है टकरा
जाकर वापस नीचे क्लोजिंग देंगे ना, तो ये फिर दिक्कत भरी बात है। फिर हम सीधे फिर 120 की ओर फिर शायद मुड़ सकते हैं। और उसमें कितनी दूर की बात है, अगर नीचे खुल भी गए तो लगभग 125, 126, 27 के आसपास खुलेंगे, तो 120 और 127 में क्या डिफरेंस रहा है, वही मोटा मोटी बात वहीं आ जाती है। अभी ध्यान रखना है कुछ चीजों पर कि मार्केट कैप गिरकर 16,262 करोड़ रुपए का रह गया है। और मेरा मानना ये है कि इसका जो मार्केट कैप है ना, वो लमसम इस कंपनी का 40 से 50 हजार करोड़ के आसपास का होना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी अर्निंग और प्रॉफिट है, ठीक है ना। और वो चला भी जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, बोनस जब मिलेगा तो बोनस शेयर बढ़ जाएंगे, और वो मार्केट में जो शेयर्स है ना, उसकी वजह से वो टारगेट वो छोटा होता हुआ नजर आए। यानी जब 500 रुपये पर जो अचीव होना था, वो अब 250 रुपये पर मार्केट कैप अचीव होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ने वाले हैं। तो उतनी तेज़ी से जब बढ़ेंगे ना, तो 250 रुपये पर जाएंगे तो ऐसा फील करेंगे, ऐसा प्रॉफिट होगा आपका कि जैसे 500 रुपये पर हो रहा होगा। ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बात की बात है। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो स्टॉक है, कंपनी का स्टॉक वो सस्ता हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर 6.93 है। मार्च के रिजल्ट आने वाले हैं अप्रैल में, और पूरे साल का और Q4 के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। ये आपका पी रेशियो है और 20.64 का रहेगा, और 33.68 का इंडस्ट्री पी। कंपेयर कर लो तो 13 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल आता है। 12.90 के आसपास का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। और यहाँ पर ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। तो अगर कोई यहाँ पर खरीदता है या थोड़ा सा नीचे मिल जाए, अगर कोई खरीदता है, अगर ग्लोबल सिनेरियो ख़राब नहीं हुए और सुधरते हुए नज़र आए और स्टॉक ने मूवमेंट देना स्टार्ट किया, तो फिर आपका यहाँ पर पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पर उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हैं कि कब अपर सर्किट लग जाए और अगले दिन लोअर सर्किट और फिर अगले दिन अपर सर्किट, तो यहाँ पर घुमा देगा ये स्टॉक। तो अभी यहाँ पर जो है नज़र रखनी है इस स्टॉक के ऊपर, देखना है। सस्ता तो हो चुका है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस वाले हैं, ख़राब हैं, तो इनको भी देखना है। तो नए लोग जो हैं वो अभी भी मैं कहूँगा, कोई अगर खरीदने की सोच रहा है तो 100 शेयर अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी जगह बेहतर रहेगा कि आप 50 शेयर ही लें। क्योंकि अगर आप 50 शेयर बाकी के बात के लिए रखोगे ना, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है मार्केट, तो आप फिर फंस जाओगे। फिर यहाँ पर जो है एवरेज करने के लिए नहीं बचता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप 100 शेयर खरीदना भी चाहते हो तो उसमें से 50 शेयर लो, 50 शेयर बाकी बात के रखो। और अगर हाथ से छूट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपका पैसा तो सेफ रहेगा। तो ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, इस स्टॉक पर ध्यान रखिए। देखते हैं कब यहाँ पर जो है हालात सुधरते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।